आज का बदलता भारत और आज का बदलता विश्व का परिवेश और विश्व की व्यवस्थाएं हर एक सामान्य नागरिक, हर एक आम जन को भू राजनीतिक के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन फ्रॉम कानपुर। और आज का जो विषय है वो विषय है कि हमारे विदेश मंत्री जी का 2 दिन का विदेश दौरा, कतर का एक सफल विदेश दौरा, जिसकी शुरुआत 27 दिसंबर 2020 को उन्होंने करी। तो जब हम किसी विदेश मंत्री के दौरे को सफल बोलते हैं तो हमें उसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा मालूम होना चाहिए कि कतर एज ए कंट्री और जिस रीजन में, गल्फ रीजन में वो है, वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की बदलती हुई दुनिया में, आज के बदलते हुए विश्व में हर एक सामान्य आदमी को भी इन सब चीज़ों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। हमारी आगे जनरेशन को, हमारी फैमिली के सारे मेंबर्स को इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि जो बदलती हुई विश्व व्यवस्थाएं हैं उसमें भारत और अन्य देशों के भू राजनीतिक संबंध क्यों होते हैं और महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो इसकी बैकग्राउंड से हम शुरू करते हैं। कतर और भारत का जो आर्थिक जो व्यापार था 2019 से 2020 के बीच में, वो लगभग 11 बिलियन डॉलर्स का था, जो कि कोविड काल में थोड़ा घट के लगभग 6.5 या 7 बिलियन डॉलर्स का रह गया। दूसरा, कतर जिसकी पॉपुलेशन लगभग 28 लाख लोगों की है, जिसकी जनसंख्या 28 लाख के आसपास है, 28 लाख प्लस है, वहाँ पर 7 लाख भारतीय लोग रहते हैं। उसके साथ में अगर हमने एक शब्द सुना होगा एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो भारतीय हैं और उन्होंने नागरिकता बाहर के देशों में ली है, वहाँ पर अपना कार्य करते रहते हैं और वहाँ से जो रेमिटेंसेस भारत को मिलते हैं, जो वहाँ से पैसा कमाते हैं डॉलर्स में, वो भारत के पास आते हैं। तो हमारा जो विदेश मुद्रा का जो भंडार है वो उसमें एक सहयोग रहता है। तो इसमें 6 कंट्रीज़ हैं गल्फ रीजन की, जिसमें कतर है, जिसमें यूएई है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें ओमान है, जिसके अंदर कुवैत है और बहरीन है। तो जो एनआरआई, हमारे जो टोटल एनआरआई हैं, उसमें से 70% एनआरआई इन्हीं 6 देशों के अंदर हैं। 30% विश्व में, चाहे यूरोप कंट्रीज में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो या श्रीलंका में हो, कहीं भी हो, 70% का जो एनआरआई जो हमारे बाहर रहते हैं वो इन्हीं 6 देशों में रहते हैं। जिसमें से यूएई में लगभग सबसे ज़्यादा, लगभग 34-35 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं और वहाँ काम करते हैं। और सऊदी अरेबिया में लगभग 24 से 25 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं और कतर के अंदर 7 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 25% है। तो हमारे और कतर के साथ संबंध समझिए, टोटल पॉपुलेशन का 25% लोग भारतीय रहते हैं। तो हमारे कल्चरल रिलेशनशिप भी उनके साथ में है, आर्थिक रिलेशनशिप भी उनके साथ में है, और हमारे पीपल टू पीपल के जो रिलेशनशिप है वो भी हमारे बहुत मजबूत रहे। तो ये अपने एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं, वो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होती है। दोनों आपसी मुद्दों पे बात करते हैं, बायलैटरल इश्यूज़ के अंदर बात करते हैं, उसको आगे ले जाने के लिए और प्रयास और उसकी इम्पोर्टेंस को समझ के कुछ कोशिशें करते हैं। उसके साथ में जो विश्व के बड़े बड़े विषय हैं, जहाँ से दोनों देशों के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉज प्रभावित होते हैं, उस विषय में भी बात होती है। उसके साथ में वो वहाँ के आमिर से मिलते हैं। वो आमिर बेसिकली वहाँ पर आमिर जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट ही होते हैं। उनका नाम है शेख मीम बिल अल थानी। उनको एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लेटर देते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी वहाँ के आमिर को धन्यवाद देते हैं कि कोविड काल में जैसे भारतीयों को वापस भारत लाने में कुवैत, कतर और आमिर साहब का जो सहयोग था उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और अभी जबकि कोविड काल थोड़ा सा थम रहा है और लोग जो प्रवासी भारतीय थे वो वापस अपनी कंट्रीज में अपने काम में वापस जा रहे हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने उसको धन्यवाद दिया। जैसे उन्होंने इनिशिएटिव लेके भारतीयों को वापस बुलाने की प्रक्रिया में जो सहयोग किया, उसके लिए भी
मोदी जी ने वहाँ के आमिर को धन्यवाद दिया। उसके साथ में कतर नेचुरल गैसेस के लिए और एलपीजी गैसेस के प्रोडक्शन के हिसाब से इट इज़ द नंबर 1 इन वर्ल्ड। जो गैसेस का उत्पादन रहता है, नेचुरल गैसेस या एलपीजी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, घर का सिलेंडर जो हमारा इस्तेमाल होता है उसमें एलपीजी गैस रहती है। तो वहाँ के प्रोडक्शन में कतर का बहुत बड़ा योगदान है। कतर वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैसेस। और जो नीति जो भारत की चल रही, हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम अपनी डिपेंडेंसी कोयला से जो ऊर्जा जो हमें मिलती है, एक तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और वो प्रदूषण भी बहुत करती है। तो हमारी गवर्नमेंट की जो कोशिश दिख रही है कि हम कोयले से जो ऊर्जा लेते हैं उसका एक अल्टरनेट जो है वो नेचुरल गैसेस और एलपीजी, उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का फोकस है। तो इन बिंदुओं को देखते हुए भी कतर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक देश है, जहां से आने वाले समय पे हम ऊर्जा का स्रोत कोल से गैसेस की तरफ आगे बढ़ने में हमारी कतर बहुत मदद कर सकता है। दूसरा, एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है जो फीफा ऑर्गेनाइज कराता है और 2022 में वो वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कतर में ही होने वाला है। और वहाँ का जो फुटबॉल स्टेडियम जो कंस्ट्रक्शन कर रही है वो एक भारतीय कंपनी है, L&T जिसको हम जानते हैं, लार्सन एंड टर्बो करके। उसके साथ में एक वहाँ की एक लोकल कंपनी साथ में जुड़ के पूरे स्टेडियम को बना रहे हैं। उसकी कैपेसिटी लगभग 24 से 26 हज़ार लोगों की है। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब वहाँ भी विजिट करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, कंस्ट्रक्शन किस लेवल पे चल रहा है और उसकी टाइमिंग क्या है, हम टाइम से पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश क्या करेंगे, उसमें क्या क्या करना चाहिए, इसलिए वो वहाँ पर विजिट भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने से ये लगता है कि कतर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया कतर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर एक हमारे विदेश मंत्री एक बिजनेस समिट, वहाँ के बिजनेस के लोगों के साथ भी बात करते हैं, एक समिट करते हैं और वहाँ पर वहाँ के बिजनेसमैन को प्रोत्साहित करते हैं कि भारत आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपना पैसा लगाइए, आप ऑयल एंड गैसेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट भारत में आने वाले टाइम पे होने वाला है उसके अंदर पैसा लगाइए। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो NRI हैं, जो रेमिटेंसेस भारत भेजते हैं डॉलर के रूप में, जो पैसा कमाते हैं, उनका परिवार कहीं ना कहीं भारत में रहता है, तो जो पैसा यहाँ पर आता है वो टोटल भारत में लगभग $80 बिलियन आते हैं साल के। उसमें $40 बिलियन अकेले इन्हीं 6 देशों से आते हैं। तो भारत और ये गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और कतर की हम बात कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बड़े सहयोगी हैं। तो ये सहयोग जो विदेश मंत्री जी एस जयशंकर साहब की जो विजिट हुई है, उससे ये सहयोग और बढ़ा है और आने वाले टाइम पे और बढ़ने की उम्मीद है। इन्हीं शुभ संकेतों के साथ में, इन्हीं शुभ समाचारों के साथ में मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।